पेन पेपर निकाल लो, नोट्स एकदम अच्छा से बनाना। आज हम लोग पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हेडिंग डालो। देखो, मान लो कि कोई रेजिस्टेंस है, इसको कोई सेल से लगाते हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आर है। सेल से जो करंट निकलती है वो करंट है स्मॉल आई। तो स्मॉल आई करंट इधर से होते हुए वापस आ जाएगी। अब देखो, रेजिस्टेंस से जब करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस गर्म भी होगा, ठीक है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस गर्म भी होगा। गर्म क्यों होगा? बताए थे रेजिस्टेंस क्यों उत्पन्न होता है, तो कॉलिजन के कारण। तो जैसे जैसे कोई दो चीज टकराएगा, ठीक है, ठीक है, कॉलिजन होगा इलेक्ट्रॉन का आयंस के साथ, या फिर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसके साथ भी कॉलिजन हो, तो जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, तो जूल्स लॉ, जूल साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ला दिया है। पहला जो ला है वो क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर is directly proportional to the square of current, to the square of current, ठीक है। हीट जो है प्रोड्यूस होगा वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, एच जो होगा आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो ये पहला ला है, और भी दो ला है, तो एक एक करके देखेंगे। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करेंट, ठीक है। पहला ला नोट करें, फिर आगे देखते हैं एक एक करके। हो गया जी। दूसरा ला ये कहता है हीट प्रोड्यूस्ड in the register is directly proportional to the रेजिस्टेंस। माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए, किनका चालू है, कौन अभी ज्वाइन हुए हैं। हीट जो है प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, दूसरा ला, ठीक है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। थर्ड ला जो है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द register is directly proportional to time, ठीक है।
जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये 3 लॉ है, ठीक है। अब तीनों को कंबाइन किया जाता है बाई कंबाइनिंग दीज थ्री, बाई कंबाइनिंग दीज थ्री। इन तीनों को कंबाइन करने पर क्या होता है, एक फॉर्मूला H बराबर, पहला क्या था आई स्क्वायर, दूसरा था R, तीसरा क्या था टाइम। तो H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। हो गया रे, माइक्रोफोन म्यूट करो। चलो, तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब देखो ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं, बाई ओम्स लॉ V बराबर क्या होता है आई आर, ठीक है। तो V बटा R बराबर क्या हो जाएगा I, ठीक है। तो एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा जब हम पुट करेंगे, ये ओम्स लॉ से हो गया I बराबर V बटा R, ठीक है। तो हम लोग अभी निकाले थे H बराबर क्या निकाले थे, V आई स्क्वायर R इंटू टी, इसमें पुट कर दो I बराबर V बटा R, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगा V बटा R का होल स्क्वायर गुने R इंटू टी, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटा R स्क्वायर गुने R गुने टी। एक R से एक R कट जाएगा छोटे, एक R से एक R क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो आ जाएगा H बराबर V स्क्वायर बटा R इंटू टी, उसी फॉर्मूला का एक नया वर्जन आ गया। चलो आगे देखते हैं, एक और थर्ड वर्जन भी है, V बराबर आई आर। तो V बटा आई बराबर क्या लिख देंगे R बाई ओम्स लॉ, ठीक है। अब आते हैं जो फॉर्मूला शुरू में निकला था, क्या निकला था, H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी, इसमें पुट कर देंगे R बराबर V बटा आई, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर, R बराबर क्या हो गया V बटा आई इंटू टी। अब देखो I से एक I कट गया, ठीक है। तो H बराबर क्या हो गया V इंटू आई इंटू टी। तो ये 3 फॉर्मूला याद रखेंगे। कौन कौन निकला आपका फॉर्मूला, पहला H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है। दूसरा H बराबर
वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। थर्ड, एच बराबर वी इंटू आई इंटू टी। ठीक, तो ये तीनों याद रखना है। एक देखो इससे एक और चीज आता है, नहीं इससे नहीं आएगा, आगे बताएं। यहाँ तक नोट करो, फिर आप क्वेश्चन देखते हैं। हो गया ना छोटू? चलो क्वेश्चन लिखते हैं। इफ ए current of 21 ampere is flowing, ठीक है, flowing through a resistance of 5 ampere, and the heat produced in the resistance हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस, वो निकालना है कैलोरी में, इन द रेजिस्टेंस इन 5 सेकेंड। ठीक है, देखो क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। करंट दिया हुआ है 21 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद दिया गया है, सॉरी 5 ओम यहाँ होना चाहिए था रे, इसको करेक्ट कर लो, दोनों करेक्ट कर दिए। यहाँ 5 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 5 ओम टाइम दिया हुआ है कितना, 5 सेकेंड। तो ये जो दिया गया है उसके अनुसार हमारा कौन सा फॉर्मूला सेट कर रहा है, H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, तो H बराबर 21 का होल स्क्वायर गुने 5 इंटू 5। ठीक है, ये किस में आएगा, जूल में। ठीक है, सारा एसआई में वैल्यू डाले तो एसआई में ही आएगा। ठीक है, अब जूल से तुमको कैलोरी में बदलना है। ठीक है, तो 4.2 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी। 4.2 जूल बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी। ठीक है, तो ये तो जूल में आंसर आ गया, हमको पूछ रहा था कैलोरी में। तो अब इसको क्या करेंगे, 4.2 से भागा देंगे, तो 21 गुने 21 गुने 5 गुने 5 बटा 4.2। ठीक है, इतना कैलोरी, ये हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन करो इसको। इसको कर लेना, बहुत ही आसान है। 4.2 से 5 बार में कट जाएगा 21। ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा 21 गुने 125, 5 3 बार गुना होगा तो
ठीक है, इसको कर लेना इतना कैलोरी। अब देखो, देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, देखो हम किसी सर्किट में मान लो कि सेल को ऐसे जोड़े, तो सेल जो है जितना वर्क डन करेगा इस रेजिस्टेंस पर, जितना वर्क डन करेगा सेल, ठीक है, वही हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल करंट के लिए हम कह सकते हैं W बराबर एच पुट कर सकते हैं, हर जगह नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल करंट के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल करंट के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, W बराबर एच पुट कर सकते हैं, क्योंकि सेल के द्वारा जो वर्क डन होगा रेजिस्टेंस पर, वही क्या होगा, हीट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते थे, पावर बराबर वर्क बटा टाइम, यही जानते हैं ना। ठीक है, तो P बराबर W बटा टी। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट के केस में हम पुट कर सकते हैं, पुट W बराबर H। ठीक है, तो W बराबर H जब पुट कर देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, H बटा टी। ठीक है, अब पहला जो फॉर्मूला था वो क्या था, P बराबर H बटा टी। H का वैल्यू क्या पुट करेंगे, पुट H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, तो ये पुट करने के बाद कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर R इंटू टी बटा टी। ठीक है, तो टी से टी क्या हो गया, कट गया यहाँ। ठीक है, तो पावर का क्या हो गया फॉर्मूला, आई स्क्वायर R, इलेक्ट्रिकल पावर का P बराबर आई स्क्वायर इंटू R, ये एक फॉर्मूला आ गया। वैसे ही H का वैल्यू वो दोनों से पुट करेंगे तो फिर पावर का भी दो फॉर्मूला आएगा। तो पावर में सिर्फ इतना ही, एक फॉर्मूला याद है हीट का तो पावर भी निकल जाएगा, या पावर का याद है तो हीट भी निकल जाएगा। तो सब में T को हटा दो तो वही किसका फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर का हो जाएगा। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं। हो गया जी। लो, दूसरा देखेंगे तो पावर बराबर H बटा टी है, तो इसमें पुट कर देंगे H बराबर V स्क्वायर बटा R इंटू टी। तो उसके अनुसार चलेंगे तो V स्क्वायर बटा R इंटू टी बटा में टी, तो टी से टी उड़ गया, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा R, ये दूसरा फार्मूला। सब बस उसमें क्या करिए, टी को हटा दीजिए। तीसरा, P बराबर H बटा टी है, तो इसमें पुट कर देंगे
H बराबर V इंटू आई इंटू टी। तो P बराबर क्या हो गया, V इंटू आई इंटू टी बटा टी। ठीक है, यहाँ T से T कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पावर बराबर क्या निकल गया, वोल्टेज गुने करंट। ये थर्ड फार्मूला। देखो इससे एक और चीज निकल के आता है, वो भी तुमको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। देखो पावर का यूनिट क्या होगा, वाट। ठीक है, वोल्टेज का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट। करंट का क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, तो वाट बराबर होता है वोल्ट गुने एम्पियर। ठीक है, ये पूछ लेता है, ऐसे दे देगा वाट बराबर खाली स्थान एम्पियर। तो याद रखना है वाट बराबर क्या होता है, वोल्ट गुने एम्पियर, इसको भी याद रखना है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल पावर। हो गया जी, आगे बढ़े हम लोग। अब देखो, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। देखो समझो, मान लो कोई बल्ब है। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है, कोई बल्ब है, इस पे लिखा हुआ है 100 वाट और 220 वोल्ट। पुराना वाला बल्ब जो येलो कलर का लाइट देता था, उस पे मान लो लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर घर में वोल्टेज आती है 220 वोल्ट तो कितना पावर यूज करेगा ये, 100 वाट। अगर घर में आती है 220 वोल्ट तो कितना पावर यूज करेगा, 100 वाट। अगर घर में वोल्टेज आई 220 वोल्ट से कम, 200 वोल्ट आया, तो पावर भी कितना यूज करेगा ये, 100 से कम करेगा। ठीक है, घर में देखो, अगर घर में वोल्टेज कितना आएगा 220 वोल्ट, तो पावर यूज करेगा 100 वाट। ठीक है, अगर घर में वोल्टेज आया 200 से कम तो पावर क्या होगा, तो पावर भी 100 से कम यूज करेगा। ठीक है, तो रेटेड रहता है, इसका मतलब ये हुआ 220 वोल्ट 100 वाट लिखा हुआ है, मतलब 220 वोल्ट पर कितना पावर यूज करेगा, 100 वाट। ठीक है, तो इस चीज को लिखो, लिखवाते हैं, उसके बाद फिर आगे का कहानी इसका शुरू करेंगे। ठीक है, इफ ए bulb is rated as 220 वोल्ट, 100 वाट, then it used a power of 100 वाट at 220 वोल्ट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 220 वोल्ट पर कितना पावर यूज करेगा, 100 वाट। ठीक है, अगर उससे कम वोल्टेज यूज करेंगे तो पावर भी कम यूज करेंगे। ठीक है, इफ इफ supplied voltage if supplied voltage is less than 220 वोल्ट, then power used is also less than 100 वाट। 220 से कम रखते हैं तो पावर भी 100 से कम यूज करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो पूछेगा कितना पावर यूज करेगा, तो
तो आगे उसके लिए फॉर्मूला बताते हैं। हो जाएगा तो बोल देना। चलो देखते हैं। इफ सप्लाइड वोल्टेज is changed, then if supplied voltage is changed, then power used is also changes, but resistance of the appliance will not change। ठीक है, इस प्रक्रिया में पावर चेंज होगा, वोल्टेज भी चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का कौन फॉर्मूला था? हमारे पास फॉर्मूला था पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, हेयर आर क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ आर क्या है? कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं पावर जो होगा प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब ऐसा है तो इसी के आधार पर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं P1 बटा P2 बराबर V1 का स्क्वायर बटा क्या लिख सकते हैं? V2 का स्क्वायर। P1 बटा P2 बराबर V1 का स्क्वायर बटा V2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन देख देते हैं, उसके बाद सोल्व करना उसको। हो जाएगा तो बोल देना, नोट हो जाएगा तो। चलो इसी पे एक क्वेश्चन लिखाते हैं। इफ ए बल्ब इज रेटेड एज 100 वाट, 220 वोल्ट, कोई बल्ब पर ऐसा रेटेड है। ठीक है, फाइंड द पावर यूज्ड बाय द बल्ब एट 200 वोल्ट। ठीक है, 200 वोल्ट पर कितना पावर यूज करेगा वो बताना है तुमको। क्वेश्चन नोट करो और आंसर बताओ इसका। P1 दे रखा है 100 वाट। ठीक है, V1 कितना? 220 वोल्ट, मतलब वोल्टेज 220 वोल्ट था तो पावर 100। ठीक है, अब V2 दे रखा है 200 वोल्ट चेंज किया तो। ठीक है, P2 हमसे पूछा जा रहा है, वही फॉर्मूला लगा दो। P1 का स्क्वायर, सॉरी P1 बटा P2 बराबर V1 का स्क्वायर बटा V2 का स्क्वायर।
P1 कितना था छोटू? 100। P2 निकालना था। V1 कितना है? 220। और V2 कितना है? 200 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर 100 हो गया। ये P2 22 का स्क्वायर 48400। और ये 40000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। P2 को उधर लेके जाते हैं तो 4 × 100। अच्छा, एक 100/484। ठीक है, 2 जीरो और आएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो गया P2। अब 4 से कटेगा छोटू, तो 121। ठीक है, 1000/121। यहाँ से आ जाएगा P2 83 के आसपास आएगा। कैलकुलेट करो तो इसको। P2 बराबर 83.33 वाट। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। इतना तक आज का क्लास रहने देते हैं, बाकी कल स्टार्ट किया जाएगा।